तो इसमें देखिए अभी कट गया था, फिर क्या हुआ, ये MANISH जो है और यहाँ पर दिया है OCPKUJ, तो ये इसका ये जो लेटर है इसका +2 किया गया है, यानी 2 अंक बढ़ा के ये लिखा गया है। तो इसी तरह हम 2 अंक इसका भी बढ़ा के लिखेंगे, तो क्या करेंगे 2 अंक बढ़ा के लिखेंगे। तो 2 अंक बढ़ा के लिखेंगे तो ए का हमारा ए के 2 अंक बाद क्या आता है, ए के बाद बी के बाद सी आता है, ठीक, सी आता है। डी के बाद का क्या आएगा, ई, डी के बाद ई, इसके बाद एफ आता है, एफ लिख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद दूसरा आएगा के, ठीक। इसके बाद टी के बाद क्या आता है, टी, यू आता है, यू के बाद भी आता है, यहाँ लिखेंगे भी। फिर बाई के बाद एक्स, बाई जेड, ये हो जाएगा। तो बाई जेड, अब जेड के बाद क्या आएगा, ए आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ए। फिर ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी और बी के बाद सी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा सी नंबर का सही आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद हमें दूसरा सवाल आता है आपको, जैसे ये दिया है, ठीक। इसको आपको लिखना है, हल करना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MASTE को UHWVDP लिखा जाता है तो पैरट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखिए क्या है कि मास्टर को UHWVDP लिखा है, तो यहाँ पर हमको लिखना है पैरट को उसी भाषा में कैसे लिखना है। देखिए हमको पहले इसको एक जांच करना है कि ये किस भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पर आपको लिख लेंगे पहले हम MASTER को किस भाषा में लिखा गया है, UHWVDP के रूप में लिखा गया है, ठीक है। हमको यहाँ दिख रहा है कि यम जो है, यम के बाद आता है यम, ठीक है। यम के बाद हमें आता है NOPQRSTUVWXYZ, ये होता है, ठीक है, यम के बाद, है ना। तो हम ये देखेंगे कि यम के बाद ये कितने अंक अक्षर बाद आया है। तो यम के बाद हो गया NOPQ, ठीक है। तो हम इधर से लिखें या इधर से लिखें, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यम के बाद NOP, ये तीसरे अंक बाद ये आ रहा है, लास्ट का अंक आ रहा है। फिर ए का देखते हैं, ए के बाद आता है आपका बी आता है, सी आता है, डी आता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर हो गया, अब ए को ले लेंगे डी, हमारा तीसरे अंक बाद आ रहा है डी, तो ये +3 आपका ये हुआ, ठीक। अब ए के बाद +3 हमारा डी हुआ। अब यस के बाद +3 करेंगे तो STU भी +3, ये भी आया, ये टोटल क्या है +3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, ये इधर की संख्या पीछे से लेना, ये, ठीक है, ये इस तरीके से लिया गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अब हमको पता तो चल गया कि मास्टर को +3 लिखा गया है, ठीक है। अब हमको देखना है पैरट को हमको देखना है PAROT को हमको देखना है। तो उसी तरह हम भी करेंगे, +3 करेंगे। तो ये जो हो गया पी, हमारा पी का +3 क्या आएगा, PQRS, पी का हमारा तीसरा अंक आएगा यस, ठीक। ए का तीसरा अंक आएगा, ये क्या है +3। ए के बाद BCD, तीसरा हमारा डी आया। आर का तीसरा क्या आएगा, RSTU, यू आया। फिर इसका आर का यू आएगा। ओ का 3 अंक बाद OPQR,
आर आ गया, फिर इसका क्या आ गया टी, टी के बाद यू भी डब्लू, ये हो गया डब्लू, तो हमारा हो गया डब्लू आर यू यू डी एस। ठीक, यही हमारा क्या है आंसर। इसमें देखिए किस नंबर पे आ रहा है, डब्लू आर यू यू डी एस, ये हमारा पहले नंबर का आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल। देखिए इसमें दिया है, यह किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को JTLZ क्यों लिखा जाता है तो शंकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कुमार किस भाषा में लिखा गया है, तो लिखेंगे QUMA, और आपको ये हो गया QUMAR को किस भाषा में लिखा गया है, JTLZQ, इस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो जब इस भाषा में लिखा गया है तो हमको देखना है कि ये किस यानी किस क्रमांक में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे J इसके बाद K आता है, यहाँ पर T इसके बाद U आता है, यहाँ पर JL इसके बाद M आता है, यहाँ पर दिया है Z इसके बाद E आता है, Q इसके बाद R आता है। ठीक है, तो ये जो K दिया है तो K के पहले की संख्या यहाँ पर दी है, K के पहले की संख्या दी है, तो ये हमारा क्या है, ये माइनस में है क्योंकि K पहले आता है, सॉरी क्योंकि J पहले आता है इसके बाद K आता है, तो यहाँ पर क्या दिया है माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस किया गया है। ठीक है, अगर K से हम पीछे जाएंगे तो हम J में आएंगे, तो क्या दिया है K से एक माइनस लिए तो ये आया, और U से माइनस आए तो T आया, तो हमको पता होगी कि -1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे शंकर में -1 जाएंगे। ठीक है, तो -1 में जाएंगे तो यस के पहले क्या आता है, आर आएगा, इसके बाद ए के पहले क्या आएगा, जेड आएगा, इसके बाद एन के पहले क्या आता है, यम आता है, फिर इसके बाद क्या आता है के के पहले क्या आता है, ये जे आता है, तो यहाँ लिखेंगे जे, फिर इसके बाद ए के पहले क्या आएगा, फिर से वही जेड आता है, जेड, और आर के पहले आता है आर क्यू, PQR, तो आर होगा, आर के पहले क्यू आया, ये अपना हुआ आंसर। आंसर ये किस नंबर में है, RZM, ये हमारा बी नंबर का सही आंसर है। ठीक है, इसमें दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा यानी बम्बई को KZG लिखा जाता है तो चेन्नई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुंबई किस क्रमांक में लिखी गई है, तो यहाँ पर क्या दिया है, MUMBAI लिखा है KSKZ बाई और जी, ये दिया है। अब देखेंगे कि यम जो है, यम के बाद क्या आता है, यन आता है, और यम के पहले क्या आता है, यम के पहले आता है IJKLM, यल आता है, और उसके पहले आता है के, तो यहाँ पर क्या दिया है, इसको -2 किया है, क्या किया है -2, क्योंकि के बाद JKLM, तो यल और यम, यल के बाद यम आता है, तो यल के इधर से लेंगे तो ये +2 में है, इधर से क्या है -2 में। यम के दूसरा अंक है ये के, यम का दूसरा अंक की है, तो क्या है -2 है। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको दिया है चेन्नई का हमें निकालना है कि चेन्नई किस क्रमांक में है। तो चेन्नई के लिए हम क्या करेंगे, CHENI। अब हम इसको -2 क्रमांक करेंगे, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सी के पहले 2, तो ए के बाद बी के बाद सी आता है, तो ये हमारा ये हो गया पहला, इसके बाद एच आता है। ठीक है, तो अब एच के पहले EFGHF हो गया, अब ई के पहले
सी आता है, एन के पहले, एन के 2 अंक पहले यल आता है, 2 यल हो जाएगा, आई के पहले क्या आएगा 2 अंक बाद, जी आएगा। यही हमारा क्या है, यही आंसर। अब ये किस नंबर में है हमारा, ये AFCLL, AFCLL, इसमें बाई जी है और इसमें बाई जी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभी हमारा एक चिन्ह नहीं, सॉरी ए भी इसमें दिया है, ये नहीं देखिए। हाँ, ए का क्या आएगा 2 अंक बाद, बाई आएगा, ठीक। तो बाई जी, तो हमारा क्या है AFCLL बाई जी, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब इसमें दिया यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOY को UQB लिखा जाता है तो CSEA को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमको देखना है कि TOY और UQB यानी किस क्रमांक में लिखा गया, कितने अंक के बाद लिखा गया। तो यहाँ हमारा है T, इसके बाद OY लिखा गया है UQB, ठीक। यहाँ पर T है, T के बाद आता है UV, 2 अंक बाद लिखा गया है, ये हमारा 2 अंक बाद लिखा गया है, ठीक। 2 अंक बाद ये है। अब यहाँ पर 2 अंक बाद ये भी है, देखते हैं कि नहीं। ओ के बाद आता है P के बाद Q, ठीक, ये लिखा गया है 2 अंक बाद, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या आता है, ये सॉरी ये 1 अंक बाद T के बाद U आता है, ठीक, T के बाद U और OQ ये 2 अंक बाद आते हैं, ये +2। अब बाई के बाद Z के बाद A के बाद B, ZAB, Z और A ये तीसरे अंक बाद है, यानी इसमें क्या हुआ है, ये बढ़ते क्रम में दिया गया है, ठीक है, ये बढ़ते क्रम में लिया गया है। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे C हमारा कितने अंक बाद आता है, तो ये हो गया C। अब S के बाद एक संख्या, S के बाद T आएगा हमारा, तो +1 करेंगे T। अब E का +2 करेंगे, E के बाद F, इसके बाद G, E के बाद F के बाद G, तो हम इसका +2 करेंगे तो G, और A का +2 करेंगे तो A, क्योंकि इसमें +3 होगा, A के बाद B C D, तो एक हमारा हो गया +3, ये +2, ये हो जाएगा D। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका T और GD, ये किस नंबर में है, TGD से TGD C नंबर, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।